कौन सी संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाजित हैं? 4 संख्याएं हमें दी गई हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 7 से विभाजित का नियम, ठीक है। अगर मान लीजिएगा हम जो विकल्प ए को देखते हैं, ठीक है, जो हमारी संख्या एक है, पहली संख्या ये है 3 1 9 3 4, ठीक है। अगर मैं सबसे आखिरी की संख्या जैसे कि 4 है, इसमें 2 से गुना करूं और जो बची संख्या से घटा दूं, ठीक है, तो 4 गुना 2 8, 8 इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे बचेगा आपका 8 3 1, ठीक है। उसके बाद हम दोहराएंगे इसी को 5, तो 5 से दूनी 10, अगर इसमें से 10 घटाता हूँ तो बचता है 8 में से 0 गई 8 0 3, ठीक है। अगर मैं इसे 7 से विभाजित करता हूँ, देखिए 7 चौक 28 बचा 2, 7 चौक 28, पूर्ण तरह ये विभाजित है पहली संख्या, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं दूसरी संख्या देखता हूँ 2 9, ठीक है, 1 6 4, तो जो आखिरी संख्या है इसे 2 से गुना करूंगा, 4 दूनी 8 और बची संख्या से घटाऊंगा तो 16 में से 8 गया 8 0 2 9, ठीक है। इस तरह से इसे दोबारा से 8 से गुना करूंगा, 8 दूनी 16 और इसे घटाऊंगा, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे 2 बचा, तो अब मैं 7 से भाग करता हूँ इसे, तो 7 तिया 21, 6 बचा, 7 रिम 63 दशमलव, ठीक है, दशमलव, ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ठीक है। ये बी संख्या है, केवल ए इनमें से हुई है। अब इसी तरह से अगर मैं सी को देखता हूँ, ठीक है, तो सी हो जाएगी हमारी 6 2 3, 6 2 3 और 6 2 3, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी नंबर है जो तीन संख्याओं को बराबर रिपीट करके बनता है तो हमेशा 7 से वो विभाजित होता है, ठीक है। तो नियम से हम करते हैं तो 3 दूनी 6 अगर मैं करता हूँ, इसमें बची संख्या से घटाता हूँ तो 12 में से 6 गया 6, तो यहाँ पे बचा है आपका 5, तो यहाँ बचा 3 2 6, फिर से हम इसे दोहराएंगे, 6 का दूना 12, तो अब 12 घटाएंगे, 5 में 2 गया 3 2 2 6, फिर से दोहराएंगे, 3 दूनी 6 अगर मैं इसमें घटाता हूँ, 12 में से 6 गया 6 1 6, तो यहाँ पे करता हूँ मैं 7 अट्ठे 56, 5 बता 7 अट्ठे 56, ये भी पूर्ण तरह हमारा विभाजित है, ठीक है। तो अगर मैं चौथी संख्या डी लेता हूँ, ठीक है, तो ए और सी हमारा विभाजित हो गया, बी नहीं है, ठीक है। तो ये है चौथी संख्या 4 3 2 8 1 2, ठीक है। इसका दुगना करूंगा, 2 दूनी 4 और घटाऊंगा इसमें से, तो 11 में से 4 गया 7, तो यहाँ पे बचा है 7, फिर यहाँ पे 4 3 2, ठीक है। अब इसी तरह से 7 का दुगना करूंगा 14, तो यहाँ पे से घटाऊंगा, 7 में 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1 3 4, फिर इसका दुगना करूंगा 6, ठीक है, और घटाऊंगा, 11 में से 6 गया 5, यहाँ 2 बचा, यहाँ 4, देखिए 7 छिंग 42, ठीक है। उसके बाद ये दशमलव कुछ बनेगी, ये पूर्णतः नहीं कटेगी, ठीक है। तो केवल ए और सी है जो हमारी 7 से पूर्णतः कट रही हैं, ठीक है, ए और सी। तो हमारा जो विकल्प नंबर 3 है वो सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। देखिए प्रश्न दिया गया है एक्स बटा वाई हमारा 3/2 है, मतलब एक्स और वाई का जो अनुपात है 3/2, तो यहाँ पे 4x जमा 2y जमा 8, 3x जमा वाई जमा 2, इसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें अनुपात दिया गया है x अनुपात y या x बटा वाई, ठीक है, 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जरूरी नहीं है 3 और 2 भी हों, ऐसा भी होता है कि x का हमारा कोई मान हो, मान लीजिएगा ये 3a है, ठीक है, और ठीक है y है हमारा, ठीक है, 2b 2a, ठीक है, क्योंकि ये जब सेम होगा तभी ये कटेगा और 3/2 में आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे रखता भी हूँ x का मान 3 है तो ये 12a हो जाएगा, ठीक है, जमा y का मान 2 है तो 4a हो जाएगा, जमा 8 बटा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 12a 3 3 9 9a, ठीक है, जमा हो जाएगा 9a, जमा y का मान कितना है 2a, 2a जमा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना, 12 4 16 जमा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 2 11 ए जमा 2, देखिए इसका मान हमें दिख रहा है कि किस पे निर्भर कर रहा है, ए के मान पे। अब ए का मान हमें पता नहीं है तो ये मान हम यहाँ से निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ये 8 नहीं होता,
ठीक है, तब तो हमारा निकल जाता, ठीक है, क्योंकि ए से कट जाता। अब 8 और 2 ये हमारे यहाँ पे, ठीक है, जोड़ दिए गए हैं, ये हमारे, ठीक है, कांस्टेंट है। तो जब तक ए का मान ज्ञात नहीं होगा तो हम इस समीकरण का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। धन्यवाद। दिन आपको दिए गए 5 माइनस 4/5/4 भाग 4/2 माइनस 3/4। तो इसका मान हमें बताना है। 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। विकल्प नंबर 1 है, विकल्प नंबर 2 है, विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4। ठीक है, तो हम इसे किस तरह से करेंगे प्रश्न को? तो ये 5 माइनस 4/5 है, तो पहले इसे हम हल करेंगे। तो 5 पंजे 25 माइनस 4, इसे लिखेंगे 21/5। तो नीचे का जो 4 है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ये भाग है, ये हो जाएगा 4/, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 माइनस 3 5, ठीक है, ऊपर आ जाएगा ये 4, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे 21/20, ठीक है। भाग को अगर मैं गुणा में बदलता हूँ तो ये जो है हमारे इस तरह से बदल जाते हैं। तो 5/16, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा जो हो जाएगा ये 5 से 4 बार जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 21/, ठीक है, 16 चौका 64, ठीक है। तो इसका मान आएगा आपका 21/64, जो कि हमारा विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11 व 13 से पूर्णतः विभाज्य विभाज्य है। ठीक है, तो इसका हल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन से इसकी जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाते हैं 7 का भाजकता का नियम। ठीक है, 7 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि जो इकाई का अंक है, ठीक है, किसी संख्या का इकाई का अंक का 2 गुना करके, ठीक है, 2 गुना करके अगर बाकी संख्या में से हम क्या करते हैं, घटा दें, ठीक है, तो जो इसका परिणाम आएगा वह संख्या अगर 7 से विभाजित है तो यह पूर्णतः संख्या क्या होती है, 7 से विभाजित होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1400, ठीक है, 1498 में से क्या घटाएंगे, ठीक है, 2 गुना 2, ठीक है, यानी कि 4, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1498 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1494। ठीक है, अब हम वापस अगर वही करें, ठीक है, अगर हम क्या करें, इकाई के अंक का 2 गुना करके वापस अगर इसमें से घटाएं तो क्या आएगा, ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 149 में से क्या घटाएंगे, इकाई के अंक का 2 गुना यानी 8 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 141 आएगा। ठीक है, और हमें पता है कि जो 141 है, जो 141 है वो 7 से विभाजित नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन है एक, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम जांच करें दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारी क्या है, 15। ठीक है, 15004। ठीक है, 7 के भाजकता का नियम क्या कहता है, इकाई के अंक को क्या करना है, गुना करना है किससे, 2 से। ठीक है, तो अगर करें हम तो 1500 माइनस क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1492। ठीक है, अगर वही चीज हम वापस करें, इकाई के अंक को क्या करें, 2 गुना करके माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 149 में से हमें माइनस करना है 4, तो ये कितना आएगा, 145। ठीक है, और हम जानते हैं कि 145 है, ठीक है, वो क्या है, 7 से क्या है, विभाजित, ठीक है, विभाज्य नहीं है। ठीक है, हमें पता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद हम देखें ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा, ठीक है, क्या है, 1499 3। ठीक है, तो हम इसमें क्या करें, इकाई के अंक का 2 गुना करें। ठीक है, तो इकाई के अंक का 2 माइनस करना है, इकाई का अंक कितना है, 3, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1493। ठीक है, अब वापिस अगर हम इकाई के अंक को 2 गुना करके माइनस करें तो 149 माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 143। और ठीक है, 143 भी क्या है, 7 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, 7 से विभाज्य है, ठीक है, नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हमारे, तो 3 नंबर ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अगर हमारे 3 ऑप्शन गलत है तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है
कि 10 अंकों की एक संख्या है जो हमें दी गई है, ठीक है, ये संख्या हमारी ये दी गई है हमें, ठीक है, जो संख्या है ये 24 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है, ठीक है। अगर x बराबर 0 नहीं है तथा y बराबर भी 0 नहीं है तो x प्लस y का न्यूनतम मान बराबर है, ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो इसका हल देखते हैं कि ठीक है, अगर यह संख्या अगर 24 से विभाजित है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 24 के गुणनखंड, ठीक है, तो उससे लिख सकते हैं हम 3 गुना कितना 8, ठीक है, यानी जो ये संख्या है ये 3 से भी विभाजित और किससे 8 से भी विभाजित होगी, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस संख्या पर क्या करेंगे 3 का भाजकता का नियम लगाएंगे, ठीक है, और 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि जो किसी संख्या के सभी अंकों का योग किससे 3 से विभाजित होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले संख्या लिख लेता हूँ, ठीक है, हमारी संख्या क्या है 2x, ठीक है, उसके बाद कितना है 6 और फिर है, ठीक है, 4 5 0 है, ठीक है, उसके बाद क्या है y और 8, ठीक है। अब हमें इसका लगाना है 3 का भाजकता का नियम, ठीक है, 3 का भाजकता का नियम यानी कि सभी अंकों को करना है, ठीक है, तो हम सभी अंकों का योग करते हैं, ठीक है, तो सभी अंकों का योग क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 प्लस, ठीक है, x प्लस, ठीक है, 6, ठीक है, और प्लस में 0 नहीं जोड़ेंगे हम, ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे y प्लस में कितना 8, ठीक है, प्लस में अगर आप 0 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो इनका योग कितना आ जाएगा 6 और 2 8, 8 और 8 16, ठीक है, 16 प्लस क्या आ जाएगा y, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये जो संख्या है इनका योग जो है कितना 16 तक आ चुका है। हम 16 में x प्लस वाई अगर दोनों का मान हम ऐसा क्या रखें, ठीक है, ताकि जो ये संख्या बने ये 3 से क्या हो विभाजित हो जाए, ठीक है, तो 16 के बाद में ऐसी संख्या जो 3 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, तो 16 के बाद में ऐसी संख्या कौन सी है 18 है, ठीक है, तो वो संख्या कौन सी 18 है, यानी कि ठीक है, यानी कि जो हमारी ये जो संख्या है ये 18 के बराबर है। संख्या कौन सी है 16 प्लस वाई प्लस एक्स, ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से x प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 16 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो हमारा उत्तर है, ठीक है, जो हमारा उत्तर है वो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ